अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है आप सबके। होप आप सब ठीक होंगे। तो आज की जो वीडियो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आज की वीडियो में वो गलतियां बताऊंगा जो यहाँ पे नए पाकिस्तानी आते हैं या आने का सोच रहे हो। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो 90% लोग यहाँ पे आते हैं वो सबसे बड़ी गलतियाँ यहाँ पे कौन सी करती हैं और वो गलतियाँ उनको किस तरह बहुत महंगी पड़ती हैं। मैं आपको बात बताना चाहता हूँ कि जितने भी पाकिस्तानी यहाँ पे आते हैं उनकी पहली गलती ये होती है कि वो कोरिया को पाकिस्तान समझकर पाकिस्तानी तरीके से हैंडल करने की कोशिश करती हैं, जो कि यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं होता। ये शायद सुनने में आपको बात बहुत छोटी सी लग रही है कि ये इतनी बड़ी बात कोई नहीं है कि हम कैसे पाकिस्तानी तरीके से कोरिया को हैंडल करते हैं। वो ऐसे है कि पाकिस्तान में जो तरीका होता है हमारा वो थोड़ा अलग होता है। पाकिस्तान में हम थोड़ा सा कनेक्शन यूज़ करके थोड़ी सी इनफॉर्मल तरीके से कोई भी काम निकलवा सकते हैं और वो पॉसिबल हो जाता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। सबसे बड़ी गलती जो भी पाकिस्तानी यहाँ पे आते हैं स्टार्टिंग में वो यही करते हैं कि कोरिया को पाकिस्तान की तरह हैंडल करने की कोशिश करते हैं, और जिसकी वजह से उनका बहुत बड़ा नुकसान भी हो जाता है। जो कोरिया है ना वो रूल बेस कंट्री है। यहाँ पे जितनी भी चीज़ें हैं वो स्ट्रक्चरल होती हैं, रूल बेस होती हैं। यहाँ पे कोई भी शॉर्टकट ऑप्शन नहीं होता। लेकिन क्योंकि हम लोग पाकिस्तान से जब आते हैं और हम लोगों के लाखों ड्रीम्स होते हैं और हमारी कोशिश होती है कि हम उन ड्रीम्स को जल्दी से जल्दी पूरा करें, फिर उनके लिए हम बहुत जल्दी कोशिश करते हैं, कुछ फ़ैसले बहुत जल्दी में कर लेते हैं। जैसे कि हमारी कंपनी में अगर जॉब थोड़ी है, मतलब काम थोड़ा है, ओवर टाइम नहीं मिल रहा, तो हम कंपनी छोड़ने का सोच रहे होते हैं। हमें सस्ता रूम चाहिए होता है, रूम का रेंट हमें कंपनी हमसे ज़्यादा चार्ज करती है। फिर हम चाहते हैं कि हम कोई सस्ता रूम ढूंढ लें। हम अपनी तरफ से शॉर्ट कट लेने के चक्कर में होते हैं, जिसकी वजह से हमारा बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। माई एडवाइस ये है कि भाई आप जब भी कोरिया में आएँ, आप कोरिया को पहले आराम से इसका सिस्टम समझें। मेरी एडवाइस ये है कि कम से कम 1 साल आप यहाँ पे कोई भी शॉर्टकट ना इस्तेमाल करें। जो जॉब आपको एचआरडी की तरफ से अलॉट की गई है उस जॉब पे आप काम करें पूरा 1 साल। 1 साल के बाद आपको यहाँ का थोड़ा बहुत सिस्टम भी समझ आ जाएगा। जब आपको कोरिया का सिस्टम थोड़ा सा समझ में आ जाए, देन आप डिसीजन मेकिंग करें। देन आप सोचें कि भाई आपने क्या करना है और आपने क्या नहीं करना। लेकिन उससे पहले कभी भी कोई भी डिसीजन ना लें, ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा। अब बात कर लेते हैं दूसरी गलती की। जो दूसरी गलती होती है वो ये होती है कि हम अपने जो पाकिस्तानी भाई होते हैं, जहाँ पे मेजॉरिटी उनकी बहुत अच्छी होती है। मैं ये नहीं बोल रहा कि पाकिस्तानी अच्छे नहीं होते, पाकिस्तानी बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन कुछ रेयर ऐसे भी होते हैं जो कि अपने फ़ायदे के लिए आपको यूज़ करते हैं। क्योंकि यहाँ पे जो भी आता है उसका जो प्राइमरी फोकस होता है वो अपना आप होता है, ना कि दूसरे के लिए। वो जो भी डिसीजन ले रहा होता है उसका मेन फोकस होता है कि वो अपने आप को, अपनी लाइफ को कैसे ज़्यादा बेहतर बना सके, कैसे ज़्यादा अर्निंग कर सके, कैसे ज़्यादा सेविंग कर सके। यहाँ पे आकर जो दूसरी गलती हमारे पाकिस्तानी भाई स्टार्टिंग में करते हैं वो ये करते हैं कि वो ब्लाइंडली अगले बंदे को फॉलो करने लग जाते हैं, अगले बंदे की इंस्ट्रक्शंस को ब्लाइंडली फॉलो करना शुरू कर देते हैं, स्पेशली जो यहाँ पे पुराने होते हैं उनकी बातों को। कभी भी किसी की बात को ब्लाइंडली फॉलो मत करें, क्योंकि होता ये है कि जब आप स्टार्टिंग में यहाँ पे आते हैं तो बहुत सारे लोग आपको बताते हैं, ठीक है, बहुत सारे जानने वाले या इवन आपके दोस्त वगैरह जो भी होते हैं यहाँ पे, जो आपके जो दोस्त बनते हैं वो आपको बताते हैं कि भाई हमारी कंपनी में हमारी सैलरी इतनी है, हमारा टाइम इतना है, हमारी सैलरी तो इतनी ज़्यादा बन जाती है, हमारा जो रूम का रेंट है वो तो इतना थोड़ा सा होता है, तुम्हारी कंपनी में तो बड़े मसाइल हैं, तुम्हारी कंपनी में तो काम भी बड़ा मुश्किल है, ये है वो है। नो डाउट कोरिया में काम बहुत मुश्किल होता है और हर जगह पे ही काम बहुत मुश्किल होता है। ये नहीं होता कि सिर्फ आपकी कंपनी में काम मुश्किल होता है और बाकी कंपनियों में काम आसान होता है। हर बंदा यही सोच रहा होता है कि मेरी कंपनी में तो काम बहुत मुश्किल है, लेकिन दूसरों की कंपनी में काम बहुत आसान है। ऐसा होता नहीं है। हर बंदे का काम अपने हिसाब से बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। ये बात अपने माइंड में रख लें। हो सकता है बहुत सारे लोग मेरी बात से एग्री ना करें, लेकिन मैं आपको रियल ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन देता हूँ जो मुझे मेरे माइंड के हिसाब से, मेरी समझ के हिसाब से और मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से सही होती है। बहरहाल किसी को भी आप ब्लाइंडली फॉलो मत करें। 1 साल तो कोशिश करें कि आप जहाँ पे हैं, जिस जॉब पे हैं वो मुश्किल है,
बहुत ज़्यादा मुश्किल है, आपको उसमें मुश्किल आ रही है, आपका रेंट बहुत ज़्यादा है, आपके इश्यूज़ और भी बहुत सारे हो सकते हैं। सो जितने भी इश्यूज़ हैं उनको आप 1 साल बेयर करें, आराम से आप वहाँ पे काम करें, कोशिश करें अपना स्किल मेंटेन करें, अपने काम को और ज़्यादा अच्छी से बेहतर करें, काम को ज़्यादा जल्दी सीखने की कोशिश करें। तो पहले साल सिर्फ़ और सिर्फ़ आप ये काम करें। किसी को भी फ़ॉलो ना करें, खुदारा किसी को भी ब्लाइंडली फ़ॉलो ना करें। कोई आपको बोले कि यहाँ पे इतने लाख है और वहाँ पे इतने लाख है और ये है और वो है, ये सब्ज़ बाग दिखाने वाले बहुत सारे लोग होते हैं। नो डाउट कि बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो जेन्युइनली आपका फ़ायदा सोच रहे होते हैं, आपके लिए अच्छा सोच रहे होते हैं। लेकिन मैं ये नहीं बोल रहा कि भाई सारे ही ठीक होते हैं, कुछ लोग उसमें ठीक नहीं भी होते हैं, कुछ लोग कमीशन बेस पे भी होते हैं, वो अपना फ़ायदा सोच रहे होते हैं और आपको कंपनीज़ में भेज देते हैं जहाँ पे आपका नुकसान हो जाता है। ये बात याद रखें कि जब आप अपनी कंपनी को छोड़ देते हैं, पहली वाली कंपनी को शिफ्ट कर जाते हैं, तो आपके लिए बहुत सारे मसाइल्स भी शुरू हो जाते हैं, जिसका आपको बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं होता। सो अब बात कर लेते हैं तीसरी गलती की। तीसरी गलती ये होती है कि ये जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं हमारे कोरियर के अंदर, हम उनको बहुत मामूली समझ लेते हैं। स्पेशली जो आपका एआरसी होती है, एलियन रजिस्ट्रेशन कार्ड जो होता है, लाइक यहाँ का जो आपका रेजिडेंशियल कार्ड होता है, यहाँ का जो आपका आईडी कार्ड समझ लें वो होता है, वो आपके लिए कितना ज़रूरी और कितना इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है, बहुत सारे लोग इस बात को नहीं समझ पाते। फिर दूसरी गलती बहुत सारे लोग ये करते हैं कि जो उनका एआरसी कार्ड होता है उसकी वो एक्सपायरी वगैरह चेक नहीं करते। अगर बाज़ औक़ात चेक कर भी लेते हैं तो वो समझते हैं कोई नहीं, ये बाद में कर लेंगे, इंशाल्लाह चल जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। लेकिन जहाँ पे चल जाएगा मैटर नहीं करता, यहाँ पे रूल्स मैटर करते हैं। और रूल्स बहुत यहाँ पे सख्त होते हैं, यहाँ पे रूल्स में कोई भी माफ़ी कोई नहीं होती। स्पेशली जो फॉरेनर्स होते हैं उनके लिए तो बिल्कुल भी 0.1% भी यहाँ पे कोई भी फेवर नहीं मिलती। वो अपने रूल्स को फॉलो करते हैं, आपको भी उनके रूल्स को फॉलो करना पड़ता है, चाहे आपको पसंद हो, चाहे आपको पसंद ना हो। और अहम बात जो यहाँ पे करना बहुत ज़रूरी है, वो ये ज़रूरी है कि जब हम लोग पाकिस्तान से कोरिया में आते हैं या हम आने का सोच रहे होते हैं या जब हम आ रहे होते हैं, तो हम अपने माइंड में जो कोरिया को लेकर सोच रहे होते हैं, यहाँ की वीडियोस देखते हैं, बहुत सारे लोगों की इन्फॉर्मेशन देखते हैं, जैसे मेरे जैसे बंदों की कुछ इन्फॉर्मेशंस आप देखते हैं। सो आपको ये लगता है कि कोरिया कितना खूबसूरत है, कोरिया कितना अच्छा है, कोरिया में क्या है, कोरिया में क्या नहीं है, कोरिया में सैलरी कितनी ज़्यादा है, आप सारी चीज़ें सोचते हैं। लेकिन आप ये नहीं सोचते कि यहाँ की मुश्किलात कौन-कौन सी होती हैं। यहाँ पे मुश्किलात जो होती हैं वो पाकिस्तान से डबल भी नहीं ट्रिपल हो जाती हैं। यहाँ की जो लाइफ होती है वो पाकिस्तान से 180 डिग्री पे अलग होती है, ठीक है? तो आप जो समझ कर आ रहे होते हैं वैसा कोरिया के अंदर बिल्कुल भी नहीं होता। कोरिया की ज़िंदगी बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। जो आप सोच के आते हैं वो यहाँ पे आपको नहीं मिलता और जब आप यहाँ पे पहुँचते हैं तो आप यही सोचते हैं कि ओ भाई मैंने तो कुछ और सोचा था और यहाँ पे तो कुछ और हो गया है। फिर आप तन्हा होते हैं, लोनलीनेस भी आपको थोड़ा-सा डिस्टर्ब करती है, फिर ओवरबर्डन, ओवरवर्क होता है। तो बहुत सारी चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पे डिस्टर्ब करने लग। मैंने आपको मसले तो बहुत सारे बता दिए हैं, अब मसले बताना तो काफ़ी नहीं होता, मसलों का सॉल्यूशन भी बताना ज़रूरी होता है। अब चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ कि इन सारे मसलों का सॉल्यूशन क्या हो सकता है। सबसे पहला सॉल्यूशन, अपने अंदर आप पेशेंस बिल्ड करो। जब भी यहाँ पे आप पहुँचो तो अपने आप को आप पेशेंट फ़ील करो, अपने आप को पेशेंस में रखो, सब्र करो भाई, आराम से यहाँ पे मेरी एडवाइस ये है कि आप 1 साल आराम से काम करो, कुछ भी ना सोचो। कोई भी ओवर थॉट आपके माइंड में आती है तो उसको आप ब्रेक लगा दो, उसको आप स्टॉप कर दो कि भाई आप स्टॉप करो, मैं आराम से यहाँ पे रह रहा हूँ। साल में आप आराम से यहाँ का सिस्टम समझो, यहाँ का वर्क का कल्चर समझो, यहाँ की सोसाइटी समझो, यहाँ के रूल समझो, कोशिश करो अपनी कोरियन को और बेहतर करो, यहाँ का माहौल सीखो और मेन जो कोशिश आप करो, आप जो है अपना जो आपका ओनर है कंपनी का, उसके साथ एक अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड करो। अपने आप को हार्डशिप्स में डालो, अपने काम को ज़्यादा से ज़्यादा स्किलफुल बनाओ, ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर बनाओ। दूसरा सॉल्यूशन मैं आपको ये बताऊँगा कि अगर आपने कोई भी सॉल्यूशन लेना है, कोई भी आपके साथ इश्यू है, तो आप उसको डिसीजन मेकिंग के तौर पर जब भी डिसीजन मेकिंग करो, तो उसको आप 2, 3, 4 जगहों से वेरीफ़ाई करो कि क्या मैं जो कर रहा हूँ वो सही है। मैं पर्सनल डिसीजन की बात नहीं कर रहा, कोरिया के हवाले से डिसीजन की बात कर रहा हूँ। लाइक आपने कंपनी छोड़नी है, आपने कोई भी काम करना है, आपको लगता है कि भाई बहुत ज़्यादा मुश्किल है और मेरे से ये बेयर नहीं हो रहा, मैं इसको कंटिन्यू नहीं कर पाऊँगा। तो फिर आप 2-3 जगहों से इसको वेरीफ़ाई करवाओ कि भाई मैं जो कर रहा हूँ वो सही है या सही नहीं है, उसके बारे में रूल क्या है। सारी चीज़ें समझने के बाद अच्छे के साथ कामली बैठकर आप अपना डिसीजन तैयार करो, फिर आप उस डिसीजन पे तभी काम करो।
तीसरी और सबसे आखिरी एडवाइस जो मैं आपको सॉल्यूशन के तौर पर देना चाहूँगा वो यही है कि यहाँ पे जो भी आप सोचो, जो भी आप करो वो रूल्स के दायरे के अंदर रहकर करो। कभी भी कोई भी काम आप रूल से बाहर ना करो। अगर आप रूल से बाहर कोई भी काम करोगे तो वो आपके लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन के आ जाएगा। ऐसी मुसीबत आ जाएगा कि आप उस मुसीबत का आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। दूसरी बात ये है कि जब आप कोरिया में आ जाते हैं तो इनके रूल्स को फ़ॉलो करना आपके लिए उनसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। वो अपने रूल फ़ॉलो करते हैं, नहीं करते वो उनका अपना मसला है। आपको जो रूल्स हैं वो आपको फ़ॉलो करने चाहिए। मज़ीद नेक्स्ट मैं इन टॉपिक्स पे भी बातें करूँगा कि भाई आपको कौन से रूल्स हैं वो सबसे ज़्यादा फ़ॉलो करने चाहिए, उन पे आपको बिल्कुल भी कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। इस पे मैं सेपरेट वीडियो ज़रूर बताऊँगा। सो ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी। आई होप कि मैं ये होप करता हूँ कि आपको इसमें से कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी जो आपके ज़रूर फ्यूचर में काम आएगी। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी लाइक सब्सक्राइब भी कर दो। तो दूसरी बात ये है कि अगर आप इन जैसे टॉपिक्स पे नेक्स्ट कोई मज़ीद वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में लाज़मी बताएँ, मैं उस पे भी वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। अपना बहुत सारा ख़्याल रखें। फ़ी अमान अल्लाह।